नमस्ते एंड हेलो एवरीवन। मैं हूँ दिलाशा खरेल एंड वेलकम टू फील एंड बिलीव टैरो। अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल में तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरी वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। तो आज की रीडिंग हिंदी में है। मैं पहली बार हिंदी में रीडिंग कर रही हूँ क्योंकि बहुत से लोगों की रिक्वेस्ट आई है कि मैं हिंदी में भी वीडियो बनाऊं। अगर आप लोगों को मेरी रीडिंग पसंद आई और अगर आपके साथ मेरी रीडिंग रेजोनेट होती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई ज़रूर कीजिएगा। उससे मुझे पता चलेगा कि मैं आगे से हिंदी में और भी ज़्यादा रीडिंग करूँ या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि ये जनरल रीडिंग है। इसमें क्या होता है कि बहुत सारी एनर्जी से हम कनेक्ट होते हैं। सो ये आप में से सबके साथ शायद रेजोनेट ना हो। जितना रेजोनेट होता है वो लीजिए और बाकी को जाने दें। तो आज की हमारी रीडिंग है, आपकी शादी किससे और कब होगी, हु विल यू मैरी एंड व्हेन। सो ये रीडिंग सिंगल्स लोगों के लिए है, जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके लिए भी है। तो हमारे पास 3 पाइल हैं, पाइल 1, पाइल 2 एंड पाइल 3। आप नंबर से भी पाइल को चूज़ कर सकते हैं या फिर आप लोग क्रिस्टल्स को देख के, ऑब्जेक्ट्स को देख के भी पाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं, या आप लोग टाइम स्टैम्प से भी चूज़ कर सकते हैं जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इस रीडिंग में हम हर एक पाइल में इनिशियल्स और चार्म्स भी देखेंगे। और जी हाँ, आप अपनी इंट्यूशन से भी चूज़ कर सकते हैं जो भी फाइल आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है। वीडियो को पॉज भी कीजिए अगर आपको थोड़ा समय लेना है। सो अगर आपने अपनी फाइल सेलेक्ट कर लिया है तो चलिए शुरू करते हैं पहले फाइल 1 से। वेलकम पाइल 1, जिन्होंने भी ये फाइल सेलेक्ट किया है। चलिए देखते हैं आपकी शादी किससे और कब होगी। सो हम बाकी कार्ड्स को बाद में देखेंगे, पहले हम शुरू करते हैं टैरोट कार्ड से। सो पाइल 1 आपके लिए हमारे पास है द क्वीन ऑफ वैंड्स, द एम्परर, द नाइट ऑफ वैंड्स, द थ्री ऑफ कप्स, द पेज ऑफ पेंटिकल्स and 5 of swords. Okay. सो पाइल 1, जिनसे भी आपकी शादी होगी वो पर्सन बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस होंगे और बहुत ही एक लीडर की तरह होंगे। वो पर्सन वो बहुत ही एक अथॉरिटेटिव पोजीशन में हो सकते हैं, अपने काम में काफ़ी हायर पोजीशन में हो सकते हैं। और ये इंसान बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन किस्म के होंगे। एक जो होते हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा रूटीन में चलने वाले लोग वैसे होंगे, और बहुत ही ज़्यादा काम में बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड होंगे, बहुत ही वर्कहोलिक होंगे। और वो लोग ट्रेडिशंस को भी बहुत ही फॉलो करने वाले लोग होंगे और अपने फील्ड में, अपने काम में बहुत ही ज़्यादा अच्छे भी होंगे। और हो सकता है इस इंसान को प्लांट्स, फूलों से भी बहुत ही ज़्यादा लगाव हो और बहुत ही ज़्यादा इनर्जेटिक और बहुत ही ज़्यादा पैशनेट किस्म के इंसान होंगे। बहुत ही ज़्यादा एनर्जी होंगी इनमें। ये कोई भी काम अपने हाथों में लेंगे तो उसे ज़रूर ख़त्म ज़रूर करेंगे। और हमेशा ये इंसान आगे बढ़ने की तरफ ही सोचते रहेंगे, अपने करियर में बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं ये पर्सन। और लेकिन हाँ, इस पर्सन को गुस्सा काफ़ी जल्दी आ सकता है। और
ये पर्सन काफ़ी इम्पेशेंट भी हैं, लाइक इनसे सब्र ज़्यादा नहीं होता है और इसी वजह से भी इन्हें काफ़ी गुस्सा भी जल्दी आता है। और आप में से कई लोगों के लिए ये जो आपके पार्टनर है जिनसे आपकी शादी होने वाली है, ये घर में बड़े हो सकते हैं अपनी फैमिली में। और ये लोग आप में से कई लोगों के लिए ये आपके फ्रेंड सर्कल से भी हो सकते हैं, या आपके शायद आप लोग इन्हें पहले से ही जानते हैं, या आपके दोस्त में से ही कोई हो भी सकते हैं। लेकिन हाँ, इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा छोटी छोटी बातों को भी सेलिब्रेट करने की बहुत ही आदत होगी। और ये हर एक छोटी छोटी चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा सेलिब्रेट करेंगे। और ये काफ़ी एक रूटीन में चलते हैं, और ये हर चीज़ को एक फॉलो करते रहते हैं, और बहुत ही एक हेल्दी लाइफस्टाइल में बिलीव करते हैं। लाइक ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी खाने पीने की चीज़ों में भी बहुत ही अपनी केयर करते हैं, फिटनेस में बहुत ही ज़्यादा ध्यान देते हैं ये अपनी। और बहुत ही ये काम में बहुत ही ज़्यादा कामयाब पर्सन होंगे, बहुत ही सक्सेसफुल पर्सन होंगे। और लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान में शायद पैसे में शायद ये हो सकता है कि ये लोग थोड़े स्ट्रगल कर रहे हो अभी। एंड और जी हाँ, और मुझे ये भी लगता है कि ये इंसान इन्हें गुस्सा बहुत ही जल्दी आता है, और बहुत ही इम्पेशेंट है, सब्र इनसे नहीं होता है। और कभी कभी ये पर्सन छोटी छोटी बातों को भी पकड़ के रख सकते हैं, क्योंकि इस पर्सन को क्या है कि इन्हें अपनी बात मनवानी ही है, और इस पर्सन को हमेशा राइट होना ही है। क्योंकि इन्हें लगता है कि ये जो सोचते हैं, ये जो भी करते हैं, बस वही राइट है। सो जी हाँ, आप लोगों में जी हाँ, कॉन्फ्लिक्ट्स कुछ हो सकते हैं। और जी हाँ, सो अगर मैं ज़ोडिएक साइन की बात करूँ तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा साइन है। हमारे पास वाटर साइन भी है जो है कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस। हमारे पास एयर साइन भी है जो है जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। हमारे पास फायर साइन भी है, अर्थ साइन भी है। लेकिन मुझे लगता है कि आप में से जिनके साथ आपकी शादी होगी वो पर्सन अर्थ साइन हो सकते हैं, जो कि है टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन। और फायर साइन भी हो सकते हैं एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस। एरीज बहुत ही ज़्यादा आ रही है इस पाइल में। सो हाँ, अर्थ साइन एंड एरीज, फायर साइन, ये हो सकते हैं वो पर्सन। करियर में बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड है, अपनी पैसे को लेकर थोड़े से स्ट्रगल कर सकते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जिस पोजीशन में ये लोग काम करते हैं उसके हिसाब से ये लोग उतना पैसा बना नहीं पा रहे हैं। सो चलिए देखते हैं एंजल्स और इंसिस्टर्स ओरेकल से क्या कार्ड है आपके लिए। सो पाइल 1 आपके लिए है वाइट विच, बी द लाइट, ओके, ट्रैवलर, एंड वी हैव shaman, okay. So pile 1, ये पर्सन ऐसे होंगे कि जो औरों के फायदे के लिए बहुत ही ज़्यादा काम करते होंगे, और ऐसे पर्सन होंगे जो सबके लिए बहुत ही अच्छा सोचते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप आप में से कहीं के आप पार्टनर वो एक
लॉयर हो सकते हैं, वो डॉक्टर हो सकते हैं, या फिर आर्मी, या फिर कुछ टीचिंग प्रोफेशन में भी हो सकते हैं। पर ये बहुत ही इन्हें गुस्सा जल्दी आता है, बहुत ही इम्पेशेंट भी हैं, बातों को भी काफ़ी पकड़ के भी रखते हैं। लेकिन ये इंसान बहुत ही ज़्यादा जेंटल भी हैं, बहुत इनोसेंट भी हैं, दिल के बहुत साफ हैं, और ये पर्सन में बहुत ही ज़्यादा जी हाँ, बहुत ही ज़्यादा विस्डम और बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है। काफ़ी पढ़े लिखे होंगे ये पर्सन। और जी हाँ, हमारे पास ट्रैवलर है। सो ये पर्सन ट्रैवल बहुत करते हैं, और शादी के बाद आपके साथ भी ये बहुत ही ज़्यादा ट्रैवल कर सकते हैं। काम को लेकर शायद ये पर्सन ज़्यादा ट्रैवल करते होंगे, क्योंकि ये बहुत ही अपने काम में फोकस्ड हैं। और ये पर्सन दोस्त काफ़ी जल्दी बना लेते हैं। और हमारे पास शमान भी है। सो वो पर्सन मुझे ऐसा लगता है कि इनके आसपास काफ़ी लो एनर्जी वाले पर्सन हो सकते हैं। मे बी इनके घर में, शायद इनके परिवार, और या फिर इनके दोस्त के सर्कल में भी ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो बहुत ही ज़्यादा ड्रामा, नेगेटिविटी और नेगेटिव इमोशन से भरे हुए हों, जो बहुत ही ज़्यादा गॉसिप्स करते हों इनकी पीठ पीछे। सो इनको अपनी एनर्जीज़ को बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्ट करना चाहिए। और अब देखते हैं कि मोनोलॉजी ओरेकल से हमारे पास क्या है। सो मोनोलॉजी ओरेकल से हमारे पास है पाइल 1, the end of a tough cycle approaches, okay, and the energy is gaining momentum, okay. सो पाइल 1, आप में से कई लोगों के साथ ऐसा हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई रिलेशनशिप ख़त्म होने के बाद शायद ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे, तब जाके आपकी शादी होगी। जब आप अपने पास्ट से, उस रिलेशनशिप से जो आपके लिए अच्छी नहीं थी, हेल्दी नहीं थी, उस रिलेशनशिप से जब आप आगे आएंगे, तब इस पर्सन के साथ आपकी मुलाकात होगी, और तब जाके आपकी शादी हो सकती है इनके साथ। और मुझे ऐसा लगता है कि आप में से कई लोगों के लिए आप इस पर्सन से मिल चुके हैं, और ये मुझे आपकी तरफ आते हुए नज़र आ रहे हैं, ऐसा मुझे फील हो रहा है। और जी हाँ, ये आपकी तरफ आ रहे हैं ये इंसान। जी हाँ, अब देखते हैं कि रोमांस एंजल से हमारे पास क्या है। सो रोमांस एंजल से हमारे पास है स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, की religious factors, passion, and finances and career. So pile 1, मुझे ऐसा लगता है कि आप में से कई लोग ऐसे हो सकते हैं कि जिन्होंने आप एक पास्ट रिलेशनशिप से आगे आ चुके हैं, उस रिलेशनशिप को आप छोड़ चुके होंगे, और आप लोग में भी शायद बहुत ही ज़्यादा सोच रहे हैं कि कब आपकी शादी होगी, कब आपकी लाइफ में वो पर्सन आएंगे। सो एंजल्स की तरफ से आपको एक गाइडेंस आ रही है कि आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव सोचना है, अपनी चिंताओं को जाने देना है, लेट गो करना है, और आप लोगों को एंजल्स में, भगवान में, कोई भी आप हायर पावर में, जिस भी हायर पावर में आप बिलीव करते हैं, उसमें फेथ रखना है, और अपनी लाइफ, अपनी लव लाइफ की तरफ बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक और पॉजिटिव सोचते रहना है, क्योंकि ये पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है आप में से कई लोग
इनसे शायद मिल भी चुके हैं। और हमारे पास रिलीजियस फैक्टर्स है। सो जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया टैरोट कार्ड से कि ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा ट्रेडिशंस को फॉलो करने वाले हैं। सो आप में से कई लोग, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, सो ये बहुत ही ज़्यादा लोगों की एनर्जी से कनेक्ट होती है। सो आप में से कई लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपके और उनके परिवार में कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं। आप लोग शायद अलग अलग धर्म के हो सकते हैं, या फिर आपके परिवार और उनके परिवार में लाइक कोई भगवान में ज़्यादा मानने वाला, एक भगवान में कम मानने वाला, ऐसे कुछ रिलीजियस फैक्टर्स हो सकते हैं। और हमारे पास पैशन भी है। सो जी हाँ, ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा पैशनेट किस्म के हैं, सिर्फ अपने काम को ही लेकर नहीं, लेकिन आपके साथ भी ये लोग आपकी तरफ बहुत ही ज़्यादा, आपके पार्टनर आपकी तरफ बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टेड होंगे। एक बहुत ही ज़्यादा पैशन होगा आप लोगों की रिलेशनशिप में, बहुत ही ज़्यादा रोमांस भी बहुत ही ज़्यादा होगा। लेकिन उसके साथ साथ आपके लिए ये फाइनेंसेस एंड करियर आ रहे हैं। और टैरोट से भी ये पर्सन पैसे को लेकर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे होंगे। ऐसा नहीं है कि ये पैसे अच्छे नहीं कमाते, लेकिन इनके पास मुझे लगता है बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, फाइनेंशियल बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं। सो आप भी अपनी करियर में, शादी से पहले आप भी अपनी करियर में बहुत ही ज़्यादा ध्यान दें। और क्योंकि बाद में मे बी फाइनेंसेस और पैसे और करियर की वजह से शायद आप लोगों के बीच में कुछ नोक-झोंक ऐसी हो सकती है, कोई कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकता है। सो आप लोग भी अपनी फाइनेंसेस, अपने करियर में ज़रूर ध्यान दीजिए शादी से पहले। सो अब देखते हैं कि लाइफ पर्पस ओरेकल से हमारे पास क्या है, और ये पर्सन की लाइकली प्रोफेशंस क्या हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि यही प्रोफेशन हो, लेकिन देखते हैं कि ऐसी प्रोफेशंस क्या क्या हो सकती हैं। सो हमारे पास है पहलवान, लेट गो, ओके, लीडरशिप, ओके, हार्ट डिज़ायर एंड स्टडी, ओके। सो आप लोगों को एंजल्स की तरफ से यही गाइडेंस आ रही है कि आप लोगों को चीज़ों को शादी के बाद लेट गो करते रहना चाहिए, क्योंकि कुछ चीज़ें को लेकर आप लोगों की, छोटी छोटी बातों को लेकर भी आप लोगों की बहुत ही ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। सो उन चीज़ों को लेट गो करें और छोटी छोटी बातों में उलझ कर ना बैठे। और हमारे पास लीडरशिप है। सो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये इंसान अपने काम में बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड है, अपने काम में बहुत ही ज़्यादा एक हायर पोजीशन में हो सकते हैं। सो बहुत ही एक लीडरशिप क्वालिटी भी है इनके पास, और एक बहुत ही, जी हाँ, बहुत हायर पोजीशन में काम करने वाले लोग होंगे, अपनी कंपनी में बहुत ही हायर पोजीशन में होंगे। और पढ़ने लिखने का भी इस पर्सन को बहुत ही ज़्यादा शौक हो सकता है। और मे बी ऐसा भी हो सकता है कि ये लोग टीचिंग प्रोफेशन में हों, क्योंकि ये जो काम करते हैं आपके पार्टनर, उनसे बहुत ज़्यादा लोगों को फ़ायदा होगा। सो मे बी ये प्रोफेसर, कोई टीचर भी हो सकते हैं, लेकिन पढ़ने का इनको बहुत ही ज़्यादा शौक होगा। और हार्ट डिज़ायर, सो ये पर्सन आप लोगों की जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा ये शादी। और जी हाँ, बहुत ही अच्छा होगा। छोटी छोटी बातों को जाने दे। और उसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि आपके दिल की खुशी वैसे होंगे ये पर्सन। और
एंजल्स आप लोगों की रिलेशनशिप को हमेशा ही सपोर्ट और गाइड करते रहेंगे। सो बहुत ही अच्छा है। अब देखते हैं कि आपकी शादी कब होगी। एंजल्स आंसर्स से देखते हैं। सो हमारे पास है पाइल 1, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। ओके, एंड यू आर रेडी। सो और मोनोलॉजी ओरेकल से भी हमारे पास है कि द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम एंड यू आर रेडी। सो आप में से कुछ लोगों की लाइफ में ऑलरेडी ये पर्सन आ चुके हैं या आप इनसे मिल चुके हैं और ये पर्सन आने वाले हैं। आप में से कईयों की शादी अब बहुत ही जल्द होने वाली है और आप में से कई लोगों की शादी अगले कुछ महीनों के अंदर होने वाली है, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। सो जी हाँ, यही है आप लोगों की रीडिंग। सो अब देखते हैं पाइल 1 की आप लोगों के लिए क्या इनिशियल्स हैं। ये आपके इनिशियल्स हो सकते हैं, आपके पर्सन के इनिशियल्स हो सकते हैं और हम चार्म्स से भी देखेंगे कि आपके लिए क्या आता है। ओके, सो मैं पहले इनिशियल से स्टार्ट करती हूँ। सो हमारे पास है के, हमारे पास है एम, हमारे पास है एस, हमारे पास है जे, अगेन के और ई है और अगेन के। ओके, और भी के है। ओके, अगेन के और हमारे पास है एम, फिर से यू है, वाई, फिर से यू, हमारे पास है एल, हमारे पास है एच, हमारे पास है डी, फिर से डी और ये है आई, वी, फिर से वी, फिर से वी। ओके, कई लोगों के नाम वी से भी हो सकते हैं। ये आपके इनिशियल्स हो सकते हैं, आपके फर्स्ट नेम, आपके लास्ट नेम के, और या तो ये आपके पार्टनर के हो सकते हैं। और हमारे पास है ए, हमारे पास है एक्स और हमारे पास है एफ और चार्म से हमारे पास है सो हमारे पास ये साइन है। सो मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि ये इंसान बहुत ही ज़्यादा एक डिसिप्लिन किस्म के वैसे हैं। सो इसी वजह से ये चांस हो सकता है। और हमारे पास है ये क्या है। ओके, सो बहुत क्यूट सा ये पीछे में भी इनको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट हो सकता है इस पर्सन को। ओके, सो हमारे पास ये ओके बटरफ्लाई है। सो बहुत ही ज़्यादा शादी के बाद आपकी रिलेशन बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रेस करती रहेगी क्योंकि ये बटरफ्लाई भी हमारे पास है। सो आपकी रिलेशंस बहुत ज़्यादा जितना जितना आपकी शादी की साल आगे होती जाएगी इस पर्सन के साथ आपकी रिलेशन और ज़्यादा अच्छी होती जाएगी। ये पर्सन शायद पानी के आसपास शायद इनका घर हो सकता है। और हमारे पास कीज़ है। सो ओके, और हमारे पास हार्ट डिज़ायर भी है। सो मे बी आप लोग इनकी या दिल की आपके पास इनकी दिल की लाइक एक चाबी जैसे कुछ हो सकती है।
आप इस पर्सन की हार्ट की डिज़ायर होंगी। या जी, ओके। और हमारे पास लव है, सो जी हाँ, बहुत ही ज़्यादा पैशन होगा आप लोगों की रिलेशनशिप में, बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक रिलेशन भी होगा ये। सो जी हाँ, ये है आप लोगों की लिए रीडिंग पाइल 1। सो अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगे और अगर आपके साथ ये रेजोनेट होती है तो इस रीडिंग को ज़रूर लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और अगर आपके साथ ये मेरी रीडिंग रेजोनेट होती है और अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगती है तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। और जी हाँ, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि उससे हमारी एनर्जीज़ और कनेक्ट होती है और मैं आपको ज़्यादा मैसेजेस, ज़्यादा गाइडेंस दे पाऊँगी एंजल्स की तरफ से। सो जी हाँ, यही है आप लोगों के लिए रीडिंग। आई विश यू ऑल द बेस्ट for a happy married life and may angels always bless you all. Thank you for watching. मैं मिलती हूँ आपको अगली रीडिंग में। वेलकम पाइल 2, जिन्होंने भी ये पाइल चूज़ किया है। चलिए देखते हैं आपकी शादी किससे और कब होगी। सो हम बाकी कार्ड्स को बाद में देखते हैं, पहले शुरू करते हैं टैरोट डेक से। सो पाइल 2 टैरोट डेक से हमारे पास है आपके लिए द वर्ल्ड कार्ड, ओके, Queen of Pentacles, Temperance, Six of Swords, Ten of Cups, beautiful, the Empress, okay, so pile 2 पहले शुरू करते हैं आपकी ज़ोडिएक साइन से। ये आपकी ज़ोडिएक साइन हो सकती है या आपके पर्सन के जिनसे भी आपकी शादी हो उनकी ज़ोडिएक हो सकती है। सो हमारे पास है सैजिटेरियस, लिब्रा और अर्थ साइन भी है, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन। एयर साइन भी है, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। एंड वाटर साइन भी है, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस। ओके, सो रीडिंग शुरू करते हैं। सो पाइल 2, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी शादी जिनसे भी होंगी वो पर्सन आपके घर से काफ़ी दूर रहते हैं। आप लोग या तो ये पर्सन दूसरे शहर में रहते हैं या फिर दूसरे स्टेट में या फिर दूसरी कंट्री में भी हो सकता है, लेकिन हाँ, एक ज्योग्राफिकल डिस्टेंस ज़रूर है आप लोगों के बीच में। और ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा पैसे वाले होंगे जिनसे भी आपकी शादी होंगी। इस पर्सन के पास पैसे की कोई भी कमी नहीं होगी और बहुत ही ज़्यादा ये एक पीसफुल किस्म के स्वभाव के होंगे। इनको लड़ना झगड़ना, गुस्सा, ये सब कुछ इनको जल्दी नहीं आता है। ऐसा है कि कई लोगों के लिए तो आपके पर्सन को शायद गुस्सा ही ज़्यादा नहीं आता है। एक बहुत ही शांत स्वभाव के ये लोग होंगे और बहुत ही ज़्यादा बैलेंस्ड किस्म के इंसान होंगे। ये अपने काम को, अपने घर को, अपने परिवार को, हर चीज़ को बहुत ही एक बैलेंस्ड किस्म से रखने वाले इंसान होंगे। और आपसे भी बहुत ही ज़्यादा प्यार करने वाले इंसान होंगे। आपको बहुत ही ज़्यादा खुश रखेंगे ये पर्सन। और मुझे ऐसा लगता है शादी के बाद आपकी लाइफ एक पूरी तरह से ही बदलने वाली है। जी हाँ, शादी के बाद हर लोगों की लाइफ बदलती है, लेकिन आपके साथ क्या होगा कि आपकी लाइफ पूरी तरह से ही बदलने वाली है। मुझे ऐसा लगता है आप में से कई लोगों की लाइफ आप लोग अपने परिवार में जहाँ पे आपका जन्म हुआ है, आपका मायका, आप उस परिवार से भी आप उस घर से भी ज़्यादा खुश
शादी के बाद रहने वाले हैं और आपकी पर्सनालिटी भी बहुत ही ज़्यादा डेवलप होने वाली है, बहुत ही ज़्यादा ग्रो करने वाली है। आपकी लाइफ, आपकी करियर भी शादी के बाद बहुत ही ज़्यादा अच्छी होने वाली है पाइल 2। और यू नो आप आपके पार्टनर के साथ भी बहुत ही खुश रहेंगे और जिस परिवार में आप जा रहे हैं वो एक बहुत ही प्यारा सा परिवार होगा और आपका भी अपना एक बहुत ही ज़्यादा आप प्यारा सा एक परिवार होगा। आपके पार्टनर और आपके बच्चे बहुत ही एक खुश खुशियों से भरा परिवार होगा आप लोगों का। और आपकी लाइफ में क्योंकि जिससे आपकी शादी होने वाली है वो पर्सन पैसे की उनके पास कोई भी कमी नहीं होगी और आपकी भी करियर शादी के बाद बहुत ही अच्छी होने वाली है। तो आपकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा कंफर्ट, बहुत ही ज़्यादा लग्जरी, ये सब कुछ होगा और बहुत ही ज़्यादा ऐश और आराम होगा आपकी लाइफ में। बहुत ही ज़्यादा कंफर्ट, बहुत ही ज़्यादा अबंडेंस होगा और बहुत ही आप और आपके पार्टनर के रिलेशन भी एक बहुत ही पीसफुल रिलेशनशिप होगा। और मुझे ऐसा नहीं लगता कि आप लोगों के साथ कोई भी बड़ा कॉन्फ्लिक्ट या कोई भी बड़ा आर्गुमेंट ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि आपके पर्सन ही बहुत ही ज़्यादा शांत स्वभाव के, बहुत ही एक पीसफुल स्वभाव के पर्सन होंगे। और ये एक बहुत ही बैलेंस्ड किस्म का रिलेशनशिप होगा, बहुत ही ज़्यादा खुशियों से भरा हुआ, बहुत ही हैप्पीनेस और बहुत ज़्यादा कंफर्ट, खुशियाँ, अबंडेंस से ओके। सो बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है पाइल 2। सो अब देखते हैं कि एंजल्स एंड एंसेस्टर्स ओरेकल से हमारे पास क्या है। सो हमारे पास है Wise one, grow within your current situation. Snake, shed old skin. And animal guardian, trust your instinct. Okay. So मुझे ऐसा लगता है कि जिनसे भी आपकी शादी होने वाली है ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा वाइज और एक बहुत ही ज़्यादा ट्रस्ट वर्दी किस्म के पर्सन होंगे, बहुत ही ज़्यादा रिलायबल किस्म के पर्सन होंगे और ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा कमिटेड भी होंगे आपकी तरफ इस शादी में। और ये कोई भी काम करते हैं उसमें भी बहुत ही ज़्यादा कमिटमेंट के साथ काम करते हैं, बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग किस्म के पर्सन होंगे और जो भी काम करते हैं उसमें बहुत ही ज़्यादा अपना 100% एफर्ट देते हैं और काम और घर की लाइफ को एक बहुत ही अच्छे से बैलेंस्ड भी करते हैं। ये पर्सन बहुत ही अच्छी एनर्जी है। और जी हाँ, आप लोगों के बीच में थोड़ी सी एक सर्टेन एज डिफरेंस हो सकती है आप और आपके पार्टनर के बीच में। और ये पर्सन ऐसे होंगे क्योंकि हमारे पास स्नेक एनर्जी है, सो इसका मतलब होता है कि बहुत ही ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन और ऐसा होगा कि आपके पर्सन पुरानी बातों को, अगर आपके बीच में कोई भी लड़ाई झगड़ा भी कोई भी होता है, कोई भी आर्ग्यूमेंट भी होता है, तो ये पर्सन उस बात को पकड़ के नहीं बैठते हैं। ये चीज़ों को लेट गो करते हैं और पुरानी बातों को भूल कर आगे बढ़ने वाले ऐसे पर्सन होंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि मे बी मेरे व्यूअर्स, आप लोगों को शायद गुस्सा जल्दी आ सकता है, लेकिन आपके पर्सन ये उस चीज़ को भूलकर आगे बढ़ने वाले पर्सन होंगे, क्योंकि ये बहुत ही शांत स्वभाव के हैं। और ये मुझे लगता है कि ये बहुत ही एक हम्बल किस्म के, एक बहुत ही डाउन टू अर्थ किस्म के पर्सन होंगे। इनके पास सब कुछ होगा लेकिन फिर भी इनके पास लाइक ये एक प्राइड और प्राउडी और ईगो ऐसा कुछ भी नहीं होगा इस पर्सन के पास। बहुत ही अच्छे किस्म के इंसान होंगे ये।
और हो सकता है कि इस पर्सन के पास कोई पेट हो सकता है, मे बी डॉग और या कोई पेट। इनको एनिमल की तरफ बहुत ही ज़्यादा लगाव हो सकता है। और यू नो बहुत ही ज़्यादा अबंडेंस, और इस कनेक्शन में आप लोगों की रिलेशनशिप में, आपकी शादी में भी बहुत ही ज़्यादा खुशियाँ और अबंडेंस और बहुत ही ज़्यादा अच्छा कनेक्शन होगा। और मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन जिनसे भी आपकी शादी हो, इनकी इंट्यूशन पावर काफ़ी अच्छी होगी, बहुत ही हाई होगी। लाइक इनको ऐसा होगा कि इंसान को पहचानने की काफ़ी नॉलेज होगी इस पर्सन के पास। और जी हाँ, आप लोगों को भी अपनी पार्टनर की बात, उनकी एडवाइस सुननी चाहिए, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। जो भी ये पर्सन आपको सलाह देंगे, क्योंकि ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा वाइज हैं और बहुत ही इन्होंने अपनी लाइफ में जो कुछ भी किया, ये एक सेल्फ मेड किस्म के पर्सन होंगे। सो जी हाँ, आप लोगों को इनकी बातें सुननी चाहिए। बहुत ही अ, जी हाँ, बहुत अच्छे किस्म के पर्सन होंगे ये, और बहुत पावरफुल भी होंगे, और बहुत ही एक अपने आप को बहुत ही एक्सप्रेस करने वाले पर्सन होंगे ये। अपने फीलिंग्स को बहुत ही ज़्यादा एक्सप्रेस करते हैं, और बहुत ही खुश रहने वाले किस्म के अ, होंगे ये पर्सन। अब देखते हैं मोनोलॉजी ओरेकल से हमारे पास क्या है। सो मोनोलॉजी ओरेकल से हमारे पास है पाइल 2, शो द वर्ल्ड द रियल यू, ओके, एंड इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। सो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये पर्सन चीज़ों को पकड़ के नहीं रखते हैं, ये पर्सन चीज़ों को जाने देते हैं। और मुझे मैंने आपको बताया कि मे बी आप लोगों को गुस्सा जल्दी आ सकता है। सो आपको भी इस शादी में आपके पार्टनर के साथ कोई भी अगर आर्गुमेंट होता है, तो उस चीज़ को लेट गो करते रहना चाहिए। और कोई भी अगर आपके पास कोई भी नेगेटिव इमोशंस अगर आपके अंदर है, तो उसको ज़रूर जाने दे, चीज़ों को पकड़ के ना रखें, क्योंकि ये बहुत ही एक अच्छा कनेक्शन और बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप है जो आपकी लाइफ में आने वाला है। और ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा देने वाले किस्म के होंगे, बहुत ही ज़्यादा एफेक्शनेट, बहुत ही ज़्यादा प्यार करने वाले, और हर किसी को मदद भी करने वाले किस्म के ये लोग होंगे। कोई भी इनके पास कोई मदद के लिए आए, तो ये पर्सन उस इंसान को ज़रूर हेल्प करते हैं। और अपने काम में भी बहुत ही ज़्यादा मेहनती होंगे ये पर्सन। हाँ, सो ओके, सो एक मैसेज ये भी आ रहा है कि पाइल 2 आप लोगों के लिए कि कभी कभी आप लोग शायद अपने पार्टनर से कभी कभी थोड़े डिटैच हो सकते हैं। सो ये पर्सन तो आर्गुमेंट को जाने देने वाले किस्म के होंगे, मगर शायद आप आप कभी कभी चीज़ों को पकड़ के रखते हैं। और आप लोगों को, मुझे ऐसा लगता है कि अपनी रोमांटिक लाइफ की तरफ भी और ज़्यादा फोकस करना चाहिए शादी के बाद, और चीज़ों को पकड़ के ना रखें, क्योंकि ये आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा ट्रस्ट वर्दी किस्म के हैं, बहुत ही ज़्यादा लॉयल किस्म के हैं ये पर्सन। ओके, सो अब देखते हैं कि रोमांस एंजल से हमारे पास क्या है पाइल 2। सो हमारे पास है न्यू लव, ओके, कीप एन ओपन माइंड, फ्री योर सेल्फ
Okay, we have it's time to release negativity and free yourself. So जी हाँ, चीज़ों को जाने दे, अपने अंदर कोई भी नेगेटिव एनर्जी, कोई भी नेगेटिव इमोशंस, कोई भी पेन, कुछ भी होल्ड करके ना रखें। और रिकन्सिलिएशन, ओके। सो मे बी आप में से कई लोग इस पाइल को जिन्होंने भी चूज़ किया है, कई लोगों ने शायद अपने पार्टनर के साथ शायद सेपरेशन में हो सकते हैं, शायद नो कांटेक्ट में हो सकते हैं। सो एंजल्स की तरफ से आपको ये गाइडेंस आ रही है कि आपके लिए रिकन्सिलिएशन आ रहा है। सो आप में से कई लोग अपने पार्टनर के साथ, जिनके साथ आप शायद अभी नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, सो वही पर्सन आपके लाइफ में आ सकता है और आप लोगों की शादी हो सकती है। और मुझे ऐसा लगता है कि मे बी ये पर्सन वो भी हो सकते हैं कि आप लोग शायद चाइल्डहुड फ्रेंड्स हों, और या पहले से ही एक दूसरे को जानते हो। सो वो पर्सन भी ये हो सकते हैं। लेकिन हमारे पास न्यू लव है। सो आप में से कई लोगों के लिए ये एक नए पर्सन होंगे जिनके साथ आपकी शादी होगी। एंड कीप एन ओपन माइंड। सो ओके, सो एंजल्स ये आप लोगों के लिए गाइडेंस दे रहे हैं कि आप जैसा सोचते होंगे कि मेरी शादी इस पर्सन से, ऐसे नेचर के, ऐसे स्वभाव के, ऐसे टाइप के पर्सन से होगी। सो जिससे आपकी शादी होने वाली है, ये पर्सन आपकी एक्सपेक्टेशंस, आपके जैसा आप चाहते हैं उस हिसाब से ये पर्सन काफ़ी डिफरेंट हो सकते हैं। लेकिन ये पर्सन आपके लिए बहुत ही राइट पर्सन होंगे, और ये पर्सन आपको बहुत ही ज़्यादा खुशियाँ, बहुत ही ज़्यादा प्यार करने वाले होंगे। सो जी हाँ, कीप एन ओपन माइंड, क्योंकि ये पर्सन थोड़े अलग हो सकते हैं जैसा कि आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सो अब लाइफ पर्पस और एकल से देखते हैं कि उनकी प्रोफेशंस क्या हो सकते हैं, या ये ज़रूरी नहीं है कि यही सिर्फ यही प्रोफेशंस हो, लेकिन हाँ, उनकी इंटरेस्ट भी किस चीज़ों में है, या ये शायद हो भी सकता है कि इसी प्रोफेशन से हो। सो चलिए देखते हैं कि हमारे पास क्या है। पाइल 2, फ्लावर्स, ओके, इन्वायरमेंटलिस्ट, crystals, children, ओके। मुझे म्यूज़िक भी बहुत ही ज़्यादा आ रही है इस पाइल से फीलिंग, क्योंकि आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा एक्सप्रेस करने के किस्म के हैं। सो शायद इनको म्यूज़िक से भी बहुत ही ज़्यादा लगाव हो सकता है, बच्चों से काफ़ी ज़्यादा लगाव हो सकता है, या फिर हो सकता है ये शायद कुछ बच्चों को पढ़ाने वाले, छोटे बच्चों के लिए कुछ करने वाले, ऐसे टाइप के पर्सन भी ये हो सकते हैं। जी हाँ, या टीचिंग प्रोफेशन में है, या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर सकते हैं जो छोटे बच्चों के लिए कुछ काम करने वाला हो, या फिर म्यूज़िक। म्यूज़िक इस पर्सन को बहुत ही ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा बच्चों के साथ ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा जल्दी घुल मिल जाते होंगे। और हमारे पास क्रिस्टल्स भी है। सो आप में से कई लोगों के लिए ये पर्सन शायद क्रिस्टल्स और ज्वेलरी, ऐसे कुछ प्रोफेशन में भी, ऐसे काम में भी, बिजनेस में हो सकते हैं। और हमारे पास फ्लावर्स और इन्वायरमेंटलिस्ट है। सो क्योंकि हमारे पास अर्थ एनर्जी भी है, अर्थ साइन है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। सो इस पर्सन को नेचर बहुत पसंद होगा, ग्रीनरी बहुत ही ज़्यादा पसंद होगी, और इस पर्सन को गार्डन और फूल और फ्लावर्स, गार्डन एंड पार्क, ये सब बहुत नेचर में रहना बहुत ही अच्छा लगता होगा, और बहुत ही पीसफुल फील करते होंगे ये जब भी ऐसे खुले नेचर में ये जाएंगे। और मे बी ये पर्सन एक इन्वायरमेंटलिस्ट भी हो सकते हैं, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए एक कोई एक्टिविस्ट ये भी हो सकते हैं। और ये कोई
फ्लोरिस्ट भी हो सकते हैं, फ्लावर के बिजनेस में भी। सो अब देखते हैं कि आपकी शादी कब होगी। पाइल 2 एंजल्स आंसर्स से। सो हमारे पास है पाइल 2 विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। ओके, सो आप में से कई लोगों की शादी अगले कुछ हफ्ते में हो सकती है, और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ महीनों के अंदर भी हो सकती है आप लोगों की शादी। ये एंजल्स आंसर्स की तरफ से आप लोगों के लिए मैसेज आ रहा है। और मुझे एक बहुत ही ज़्यादा, जी हाँ, ज्योग्राफिक डिस्टेंस तो ज़रूर है आप लोगों के बीच में। हो सकता है अब्रॉड में भी हो सकते हैं, या फिर अलग शहर, अलग स्टेट में। लेकिन हाँ, बहुत ही ज़्यादा अगर आपको ये दिख रहा है ये कपल बहुत ही ज़्यादा एक क्लोज कनेक्शन में बहुत ही हुए हैं, और बहुत ही ज़्यादा बच्चे भी हैं, और आप लोगों की लाइफ में बहुत चिल्ड्रन। सो शायद आप लोगों की लाइफ में चिल्ड्रन काफ़ी आपके आसपास बहुत ही ज़्यादा चिल्ड्रन वाइब्स, बहुत ही ज़्यादा मुझे एक फील हो रहा है पाइल 2। लेकिन बहुत ही अच्छा कनेक्शन है, और एंजल्स की बहुत ही ज़्यादा ब्लेसिंग्स है आप लोगों की रिलेशनशिप में। सो अब चलिए देखते हैं कि आप लोगों की इनिशियल्स आप लोगों के लिए क्या चार्म्स आ रहा है पाइल 2। ये इनिशियल्स आपकी फर्स्ट नेम लास्ट नेम के हो सकते हैं, या फिर ये इनिशियल्स आपके पर्सन के हो सकते हैं जिनसे भी आपकी शादी हो। तो चलिए देखते हैं कि क्या इनिशियल्स आता है। बहुत ही ज़्यादा है। ओके, सो ये हमारे पास है बी। ओके, हमारे पास है एफ, हमारे पास है के, एन, ओके, डी, एच, एन, एम, एम, ये क्या है, एक्स, ये एल, वाई, जेड भी हो सकता है, एन भी हो सकता है ये, और हमारे पास है वी, ई, डब्ल्यू, आर, हमारे पास और भी एक आर है, एन, एल, एल, एफ, वाई, जी, सी, अगेन सी, एंड जेड, एंड ये क्या है, ओ। ओके, सो ओ भी है हमारे पास। अब चार्म्स देख लेते हैं। ओके, ब्यूटीफुल। सो हमारे पास टेम्परेंस कार्ड है, एंजल्स ब्लेसिंग्स और एंजल्स विंग्स भी है। सो आप लोगों की ये कनेक्शन, ये रिलेशनशिप, ये मैरिज को एंजल्स की ब्लेसिंग्स है आप लोगों के पास। ओके, सो हमारे पास आईफिल टावर है। सो हो सकता है कि ये पर्सन फ्रांस पेरिस में रहते हों, या फिर आप लोग शादी के बाद वहाँ पे सेटल हो सकते हैं, या फिर घूमने के लिए भी जा सकते हैं, या फिर ये पर्सन यूरोप में ही कहीं पे रहते हों, ये भी हो सकता है। ओके, सो वी हैव ये भी है, बहुत ही अच्छा टाइम स्टार्ट होगा शादी के बाद आपकी लाइफ में। ओके, ठीक है, मार्क्स भी जैसा है। ओके, बहुत ही ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन, हाँ, बहुत ही ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है आपकी लाइफ में। ये लीव्स, सो फ्लावर से ये पर्सन को बहुत ही ज़्यादा लगाव हो सकता है।
और फ्रूट्स एंड स्वीट्स पर्सन को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग सकता है। ओके, ब्यूटीफुल, टू हार्ट्स। सो जी हाँ, आप लोगों की लाइफ, आपकी कनेक्शन बहुत ही ज़्यादा प्यार और बहुत ही ज़्यादा प्यार होगा आप लोगों की लाइफ में। ओके, बहुत ही ज़्यादा अबंडेंस और बहुत ही ज़्यादा खुशियाँ आएंगी आपकी लाइफ में शादी के बाद। ओके, सो ये पर्सन आपको लेके आपकी खूबसूरती को लेके ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट हो सकते हैं और पानी के आसपास भी शायद ये रह सकते। ओके, फिर से एंजल्स हैं हमारे पास। सो आप लोगों की ये मैरिज, इस रिलेशनशिप में बहुत ही ज़्यादा एंजल्स ब्लेसिंग्स हैं और कीज़ है। सो आप लोग साथ में ही बहुत ही ज़्यादा खुशियाँ और बहुत ही ज़्यादा हैप्पीनेस को अनलॉक करेंगी, बहुत ही और आपके पास इस पर्सन की लाइक दिल की चाबी ऐसे होगी। बहुत ही अच्छा कनेक्शन है। ओके, सो इस पर्सन को एनिमल्स, पेट बहुत पसंद हो सकते हैं, इसलिए बहुत ही ज़्यादा पेट्स भी आ रहे हैं। ओके, सो हमेशा आगे बढ़ने वाले किस्म के इंसान होंगे ये। ओके, ये पर्सन को नेचर बहुत पसंद है। हमारे पास इन्वायरमेंटलिस्ट भी है, फ्लावर्स भी है, लीव्स। सो नेचर में रहना बहुत ही पसंद है। शायद इनके घर में भी बहुत ही अच्छा गार्डन हो सकता है और बटरफ्लाई। ओके, सो बहुत ही बहुत ट्रांसफॉर्मेशन और बहुत ही अच्छा टाइम आने वाला है आपकी लाइफ में शादी के बाद। सो जी हाँ, यही थी आप लोगों के लिए रीडिंग पाइल 2। आई होप दैट द मैसेजेस रेजोनेटेड विथ यू और आप लोगों के लिए आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगे। सो अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट होती है, अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगती है, तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट होती है, अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगती है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इससे हमारी इनर्जीज़ और भी कनेक्ट होती है और मैं आगे से आपको बहुत ही ज़्यादा और भी ज़्यादा गाइडेंस और भी ज़्यादा मैसेजेस आप दे पाऊँगी। सो जी हाँ, यही था आप लोगों के लिए मैसेजेस पाइल 2। I hope you all have a good day. May angels always bless you all. Thank you for watching, and I wish you all a happy married life. Pile 2. Thank you for watching. वेलकम पाइल 3। जिन्होंने भी ये पाइल चूज़ किया है, चलिए देखते हैं आपकी शादी किससे और कब होगी। सो हम बाकी कार्ड्स को बाद में देखते हैं। पहले चलिए देखते हैं टैरोट कार्ड से आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहा है पाइल 3। सो वी हैव क्वीन ऑफ कप्स, 10 of Pentacles, Queen of Swords, Strength, okay, the Star card, 8 of Wands, and King of Cups. Okay. सो पाइल 3, पहले मैं शुरू करना चाहूँगी ज़ोडिएक साइन से। सो हमारे पास वाटर साइन है जो कि है कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस। एयर साइन है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। एंड अर्थ साइन है टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। और मुझे बहुत ही ज़्यादा एक्वेरियस, पाइसेस एंड लियो की वाइब्स बहुत ही ज़्यादा आ रही है इस पाइल में। सो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग से। सो पाइल 3, आपकी शादी जिस पर्सन से होगी, वो पर्सन बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव और बहुत ही ज़्यादा एक बहुत ही लविंग और बहुत ही केयरिंग किस्म के पर्सन होंगे। और पैसे
पैसे बहुत ही ज़्यादा होंगे इस पर्सन के पास, फाइनेंशियली बहुत ही अच्छे होंगे ये पर्सन, और बहुत ही सक्सेसफुल भी होंगे ये पर्सन अपनी लाइफ में, अपने काम में बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे। और इस पर्सन के पास अपना ही खुद का अपना घर, अपना गाड़ी, सब कुछ होगा। बहुत ही ज़्यादा इंटेलेक्चुअल होंगे ये पर्सन, बहुत ज़्यादा, जी हाँ, बहुत ही ज़्यादा इंटेलेक्चुअल और बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव किस्म के भी होंगे। कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो सकते हैं, अपने काम में बहुत ही ज़्यादा एक हायर पोजीशन में हो सकते हैं ये पर्सन। और बहुत ही कुछ लोगों के लिए ये शायद कोई बिजनेस पर्सन भी हो सकते हैं, एक बहुत ही बिजनेस माइंडेड किस्म के भी हो सकते हैं ये पर्सन। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये पर्सन आईटी में भी हो सकते हैं। और दिल के बहुत ही बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड हैं, दिल के बहुत ही अच्छे हैं ये पर्सन। शायद बाहर से बहुत ही स्ट्रिक्ट किस्म के, बहुत ही सख्त नेचर के ऐसे लग सकते हैं, लेकिन दिल के बहुत ही अच्छे होंगे ये पर्सन। और मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन शायद काफ़ी ज़्यादा सोचते बहुत ज़्यादा है ये पर्सन। शायद कुछ लोगों के लिए शायद आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा मे बी इस रिलेशनशिप को लेके शायद बहुत ही ज़्यादा वरी करते हैं, बहुत ही एक सोचते रहते हैं, चिंता करते रहते हैं। और ये अपनी लाइफ, अपने काम को लेके भी एक बहुत ही ज़्यादा सोचते, बहुत ही ज़्यादा सोचते हैं ये पर्सन। और मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन स्माइल ज़्यादा नहीं करते, ये हमेशा कुछ ना कुछ इनके माइंड में चलता ही रहता है। अ, लेकिन हाँ, बहुत ही पीसफुल किस्म के पर्सन भी होंगे। एक अंदर से ही जो एक इंसान बहुत ही जो पीसफुल किस्म के होते हैं। हाँ, इनर पीस बहुत ही ज़्यादा होगा। और इस पर्सन के पास लाइक इमोशंस लाइक बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल्ड में होगा। अपने इमोशंस को ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल में रखेंगे। और अपने ऊपर बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड भी होंगे ये पर्सन, अपनी लाइफ, अपने काम आगे बढ़ने के लिए लाइक बहुत एक फोकस्ड किस्म के भी पर्सन होंगे। और हमारे पास क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स है। सो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी शादी जिससे भी होगी, सो ये एक बहुत ही सोलमेट रिलेशनशिप टाइप का एक कनेक्शन होगा। आप लोगों की एक कनेक्शन जो है वो दिल से होगा। और बहुत ज़्यादा एक दूसरे के लिए बहुत ही ज़्यादा प्यार, एक दूसरे के लिए बहुत ही ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग भी होगी इस रिलेशनशिप में। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों की रिलेशनशिप में शायद कोई एक ऐसा पर्सन हो सकता है, एक पर्सन का बहुत ही ज़्यादा इंटरफेरेंस हो सकता है। ये कोई शायद उनके फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, या फिर कोई दोस्त या कोई। लेकिन एक पर्सन जो है बहुत ही ज़्यादा इंटरफेयरिंग किस्म के हो सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को अपनी एनर्जीज़ को, अपनी एक शादी को बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्ट, अपनी एनर्जीज़ को बहुत ही ज़्यादा करने की ज़रूरत होगी, क्योंकि आप लोगों के बीच में बहुत ही ज़्यादा प्यार और बहुत ही ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगा। सो ये रिलेशनशिप दूसरों की नज़र में काफ़ी आने वाली किस्म की होगी। मे बी दूसरे काफ़ी जल सकते हैं इस रिलेशनशिप के, लाइक कैसे आपकी और आपके पार्टनर में इतना ज़्यादा प्यार और इतना ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है। सो आप लोगों को अपनी एनर्जीज़ को ज़रूर प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत होगी पाइल 3। और इस पर्सन ये पर्सन बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग किस्म के पर्सन होंगे, एक अपनी इमोशंस को काफ़ी कंट्रोल करते हैं। और बहुत ही एक अंदर से ही बहुत ही विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग होंगी इस पर्सन की। और कम्युनिकेशन में भी ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। जी हाँ, बहुत अच्छे होंगे कम्युनिकेशंस में भी। और
मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन के साथ शादी के बाद आप लोगों को ऐसा लगेगा कि आपकी सारी डिज़ायर्स पूरी हो गई हैं, आपकी हर ख्वाहिश पूरी हो गई है इस पर्सन के साथ शादी के बाद। एक होता है ना, लाइक विश कम ट्रू, लाइक वैसा होगा ये पर्सन आपके लिए वैसे होंगे। और बहुत ही ज़्यादा ट्रैवल भी बहुत करेंगे आप लोग शादी के बाद। ये पर्सन हो सकता है काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल करते हो, लेकिन शादी के बाद आप दोनों भी बहुत ही ज़्यादा ट्रैवल करने वाले हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन आपके पार्टनर जिनसे आपकी शादी होने वाली है, ये किसी दूसरे स्टेट के या फिर दूसरे कंट्री में भी, अब्रॉड में भी हो सकते हैं। और हाँ, और मुझे ऐसा लगता है कि पाइल 3, आप लोग मेरे व्यूअर्स को मे बी आप लोगों को शायद अपने गुस्से में, अपने इमोशंस को काबू करने में बहुत ही एक वक्त लगता है। सो इस पर्सन के साथ शादी के बाद ये पर्सन आपको भी बहुत ही ज़्यादा इमोशंस को कंट्रोल करने में हेल्प करेंगे, आपके भी गुस्से को, एंगर को कंट्रोल करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे, क्योंकि ये पर्सन बहुत ही एक वाइज किस्म की पर्सन है। इस पर्सन का अपने इमोशंस के ऊपर पूरा कंट्रोल है। जी हाँ। और आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन बहुत ही अच्छी होगी। अब देखते हैं कि एंजल्स एंड एंसेस्टर्स ओरेकल से हमारे पास क्या है। सो पाइल 3 हमारे पास है वॉरियर, बी फियरलेस एंड स्टैंड स्ट्रांग। ओके, और हमारे पास स्ट्रेंथ कार्ड भी है। सो ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, इनर पावर बहुत ही स्ट्रॉन्ग होगी इस पर्सन की। एरो, सराउंड योर सेल्फ विथ प्रोटेक्टिव एनर्जी। एंड वाटर गार्जियन, कनेक्ट विथ योर इमोशंस। ओके, सो जी हाँ, ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, बहुत ही ज़्यादा फियरलेस किस्म के होंगे। कोई भी सिचुएशन आए, ये पर्सन उस सिचुएशन को, उस डिफ़िकल्टी को, उस परेशानी को बहुत ही फेस करने वाले होंगे। ये चीज़ों से भागने वाले किस्म के लोग नहीं होंगे। हर हर सिचुएशन में ये स्ट्रॉन्ग रहकर उसे फेस करते हैं। और हमारे पास एरो है, सराउंड योर सेल्फ विथ प्रोटेक्टिव एनर्जी। सो जी हाँ, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि किसी एक पर्सन ये उनके फैमिली मेम्बर से कोई हो सकता है, या फिर आप लोगों के आसपास एक ऐसा पर्सन शादी के बाद ज़रूर होगा जिससे आप लोगों को अपनी शादी, अपनी रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होगी, क्योंकि ये पर्सन बहुत ही इंटरफेयरिंग किस्म के हो सकते हैं आप लोगों के मैरिज में। सो आपके पर्सन, मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ही एक अच्छे स्वभाव के हैं, बहुत ही लविंग केयरिंग किस्म के हैं। सो इनको ऐसा लगता है कि क्योंकि ये खुद बहुत अच्छे हैं, सो दूसरे भी काफ़ी अच्छे होंगे। सो इनको दूसरों की इंटेंशंस बहुत ही जल्द पता नहीं चलती होगी। सो आप लोगों को जी हाँ, अपनी एनर्जीज को ज़रूर प्रोटेक्ट करना है वैसे आप लोगों से। जी हाँ, और वाटर गार्जियन है। सो जी हाँ, अपने इमोशंस के साथ बहुत ही कनेक्टेड है, बहुत ही एक इंट्यूटिव भी हो सकते हैं आपके पार्टनर। जी हाँ, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव भी बहुत ज़्यादा होंगे ये पर्सन। जी हाँ, और बहुत ज़्यादा दिखने में भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे ये पर्सन। एक अपनी उम्र से भी बहुत ही यंग दिखने वाले पर्सन होंगे ये। और चलिए देखते हैं अब मोनोलॉजी ओरेकल से क्या है आपके लिए मैसेजेस। तो मोनोलॉजी ओरेकल से हमारे पास है कम्युनिकेशन इज की। के
and prosperity lies ahead. Beautiful. सो ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा आउट गोइंग किस्म के होंगे और सोशल लाइफ इस पर्सन की बहुत ही ज़्यादा अच्छी होगी और आप लोग एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा कम्युनिकेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा आप लोगों की रिलेशनशिप में और मुझे ऐसा लगता है कि अगर कुछ लोगों के लिए, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है सो बहुत सी लोगों के लिए होती है ये रीडिंग, सो कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप और आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट ना कर पाएँ शुरू शुरू में अपनी शादी के बाद। सो आप लोगों के लिए ये मैसेजेस आ रहा है कि कम्युनिकेशन इज़ की एंड आप लोगों को एक दूसरे के साथ खुलकर बात करनी चाहिए और जितना आप लोग एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करेंगे, अपनी फीलिंग्स को, अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपका रिलेशनशिप, आपका कनेक्शन और भी गहरा होता जाएगा पाइल 3। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि एक नई शुरुआत भी होने वाली है बहुत जल्दी आप लोगों की लाइफ में। शायद आप में से कुछ लोगों की शादी बहुत ही जल्दी होने वाली हो सकती है, क्योंकि हमारे पास दोनों ही न्यू मून के कार्य, न्यू मून न्यू बिगिनिंग और न्यू स्टार्ट को बताता है और हमारे पास प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। सो बहुत ही ज़्यादा एक अबंडेंस और बहुत ही एक न्यू रिलेशनशिप की वाइब्स भी ऐसे मुझे फील हो रहा है। सो कुछ लोग बहुत ही जल्द भी शादी कर सकते हैं आप में से कुछ लोग। और जी हाँ, ये आपके पर्सन के पास बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी और बहुत ही ज़्यादा इंटेलेक्चुअल एंड बहुत ज़्यादा आइडियाज़, ऐसे बहुत ही बिजनेस माइंडेड बहुत ही हो सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा आइडियाज़ हो सकते हैं इनके पास। और जी हाँ, फाइनेंशियली भी ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। अब देखते हैं कि रोमांस एंजल से हमारे पास क्या है। मुझे ऐसा भी लगता है कि बेबी इनके आसपास वाले लोग बहुत ही ज़्यादा गॉसिप करने वाले हो सकते हैं, या तो ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं उनका नेचर, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उनके आसपास वाले लोग काफ़ी गॉसिप करने वाले हो सकते हैं। सो आप लोगों को अपनी इनर्जीज को बहुत ही प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है ऐसे पर्सन से। रोमांस एंजल से देखते हैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा कार्ड्स है पाइल 3। सो हमारे पास है मेक द एफर्ट, दिस कुड बी द वन, लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज, रोमांटिक फीलिंग्स, हनीमून, ओके, डिसेप्शन and let your friends help you. Okay. So पाइल 3 जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि आप में से कई लोगों की शादी बहुत ही एक जल्दी हो सकती है, क्योंकि एक न्यू रिलेशनशिप, एक न्यू स्टार्ट की मुझे बहुत ही ज़्यादा एक फीलिंग, एक वाइब्स आ रही है। सो जी हाँ, हमारे पास हनीमून कार्ड्स भी है और दिस कुड बी द वन। सो आप में से कई लोग शायद आपकी शादी जिनसे होने वाली है, आप शायद उस पर्सन से मिल चुके हैं या आप उसे जानते हैं या फिर आप लोगों की, कई लोगों की शादी हो भी चुकी है और रिसेंटली बहुत ही जल्द होने भी वाली है। और आप लोग साथ में बहुत ही ज़्यादा घूमने भी जाएं, क्योंकि ट्रैवल बहुत ही है आपकी रीडिंग में। और जी हाँ, एंजल्स ये गाइडेंस दे रहे हैं कि आप लोग इनसे मिल चुके हैं और यही पर्सन है जिनके साथ आपकी शादी होने वाली है। आप लोग उनसे मिल चुके हैं और
ये गाइडेंस आ रही है कि आप लोग कुछ भी पकड़ कर ना रखें, और अपनी शादी में कुछ भी चीज़ों को जैसा आपको चाहिए वैसा ही आप एक बनाने की कोशिश ना करें। चीज़ों को अपने आप नेचुरली आने दें, और चीज़ों के साथ आप चलते जाएं। अपने रिलेशनशिप को, इस पर्सन को कुछ भी कंट्रोल करने की कोशिश ना करें, और अपनी रिलेशनशिप में एफर्ट भी लगाएं। छोटी छोटी बातों को लेट गो कीजिए, और अपनी मैरिज के ऊपर, अपनी शादी के ऊपर आप लोगों को एफर्ट भी लगाने की ज़रूरत हो सकती है। और लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। सो शायद आप में से कई लोग अपने फ्रेंड्स के थ्रू इस पर्सन को मिल सकते हैं। शायद आप कहीं बाहर घूमने के लिए जाएं, या फिर कुछ ट्रिप में, या फिर ट्रैवल करते हुए अपने दोस्तों के साथ कहीं बाहर जाएं, तो अपने दोस्तों के सर्कल से ही आप लोग शायद उनसे मिल सकते हैं। और रोमांटिक फीलिंग्स, तो आप लोगों के बीच में एक बहुत ही ज़्यादा रोमांस बहुत ही ज़्यादा होगा, और बहुत ही अच्छा और लविंग, एक बहुत ही रोमांटिक रिलेशनशिप होगा आप लोगों का। और डिसेप्शन है, सो यू नो आपके पार्टनर या फिर आप भी ऐसा हो सकते हैं कि आप लोगों को खुल के कम्युनिकेट करने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होगी इस रिलेशनशिप में। एक दूसरे को हर्ट करने के लिए अगर आप लोग कुछ चीज़ों को एक दूसरे से छुपा के रखेंगे, नहीं बताएंगे, तो आगे जाके उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। सो कम्युनिकेशन, यस, कम्युनिकेशन बहुत करने की ज़रूरत है आप लोगों को। जी हाँ। और चलिए देखते हैं कि लाइफ पर्पस ओरेकल से हमारे पास क्या है। सो ये आप लोगों की पर्सन के प्रोफेशन हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ यही प्रोफेशन हो, लेकिन हाँ उनकी लाइफ में ये कुछ सेंटर ऑफ फोकस भी हो सकता है। सो चलिए देखते हैं कि क्या है आप लोगों के लिए पाइल 3। म्यूजिक, ओके, स्ट्रेंथ, हीलर, ओके, एंड ऑथर, ओके। सो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव हो सकते हैं। सो मे बी ये म्यूजिशियन, सिंगर हो सकते हैं, म्यूज़िक रिलेटेड कुछ काम कर सकते हैं, या फिर इनको म्यूज़िक से बहुत ही ज़्यादा लगाव हो सकता है। और ये लोग ऑथर भी हो सकते हैं। राइटर ही होना भी ज़रूरी नहीं है, लेकिन कुछ क्रिएटिव राइटिंग कर सकते हैं शायद। इनका अपना कुछ ऐसा ब्लॉग हो, या फिर ये लिखते बहुत ही अच्छा है ये पर्सन, इनको लिखने का काफ़ी शौक है। और ये पर्सन क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंटेलेक्चुअल है और बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल है। सो ये पर्सन हो सकता है कि कुछ हीलिंग प्रोफेशन में हो, शायद डॉक्टर भी हो सकते हैं, या फिर इनके पास कोई एक क्योंकि इनकी इंट्यूशन पावर भी बहुत अच्छी है। सो ये पर्सन शायद इनके पास कोई स्पिरिचुअल गिफ्ट है, स्पिरिचुअल टैलेंट है, जिससे ये पर्सन दूसरों को हील कर सकते हैं। थेरापिस्ट भी हो सकते हैं ये पर्सन। और स्ट्रेंथ, जी हाँ, ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा एक, ओके, हमारे पास स्ट्रेंथ एंड हमारे पास ये वॉरियर भी है। सो ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग किस्म के पर्सन होंगे, और इन्होंने अपनी लाइफ्स में काफ़ी अप्स एंड डाउन्स देखे होंगे। सो जिनकी वजह से ये पर्सन और भी ज़्यादा एक स्ट्रेंथ और अपने इमोशंस के ऊपर काबू करने वाले एक फियरलेस किस्म के पर्सन हैं ये। अब देखते हैं कि एंजल्स आंसर्स से हमारे पास क्या है पाइल 3, और आपकी शादी कब होगी। सो हमारे पास है अ ईयर फ्रॉम नाउ, ओके, एंड परफेक्ट टाइमिंग, ओके।
हमारे पास हनीमून कार्ड भी है। सो जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया कि आप में से कई लोगों की लाइफ में एक नई रिलेशनशिप की आने की, एक नई स्टार्ट आने की बहुत ही ज़्यादा एक मैसेजेस आ रहे हैं इस फाइल से। सो कुछ लोगों के लिए शायद आप उनसे मिल चुके हैं और आपकी शादी बहुत ही जल्दी होने वाली है, और बाकी लोगों के लिए आप में से कई लोगों के लिए आपकी शादी 1 साल के अंदर हो सकती है। सो अब चलिए देखते हैं कि आपके लिए इनिशियल्स क्या क्या आती हैं, चार्म्स से क्या मैसेजेस आते हैं। सो ये इनिशियल्स आपके हो सकते हैं, आपके फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, या ये आपके पार्टनर के इनिशियल्स भी हो सकते हैं। ओके, बहुत ही ज़्यादा है। चलिए देखते हैं क्या है। सो हमारे पास है ए, हमारे पास है वी, के, हमारे पास है डी, आर, डब्ल्यू, ई, ये एम भी हो सकता है। आप में से कई लोग डब्ल्यू, एम एंड वाई, के अगेन, फिर से वी, ओके, फिर से वाई, एम, एन, एस, डी, ओके, बी, जेड, एंड ये क्या है, जी, एफ, एल, आई, ये क्या है, एच, कि एच भी है हमारे पास, सी, के, अगेन के बहुत ही ज़्यादा के है, वी, वाई, आई, ये एक्स, डब्ल्यू, बी, फिर से पी भी है हमारे पास, और एल, यू, एच, यू एंड एक्स एंड एम। ओके, सो ये है आप लोगों के लिए इनिशियल्स। और चलिए चार्म्स से देखते हैं आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस है। ओके, ब्यूटीफुल। सो ये देखिए, आप लोगों की रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा एक बहुत ही लविंग और बहुत प्यार भरा, बहुत ही ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग से, बहुत ही केयरिंग रिलेशनशिप होगा आप लोगों की। और हमारे पास है एंजल्स विंग। सो यस, एंजल्स की ब्लेसिंग्स बहुत ही ज़्यादा होंगी इस रिलेशनशिप में। ओके, मीट विथ लव, ब्यूटिफुल। सो आप लोगों की शादी में बहुत ही ज़्यादा प्यार होगा कि चीज़। सो आप लोगों के पास उनकी दिल की चाबी है, ऐसे मुझे लग रहा है। और हाँ, बहुत ही ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही ज़्यादा होगा, अच्छी टाइमिंग बहुत ही ज़्यादा होगी, और एक बहुत ही ज़्यादा एनर्जी और पैशन और रोमांस से भरा हुआ रिलेशनशिप होगा, आगे बढ़ने वाला रिलेशनशिप्स। ओके, सो हो सकता है आप लोगों को या इस पर्सन को पेट से बहुत लगाव हो, पानी के आसपास रह सकते हैं ये पर्सन की व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। सो बहुत ही एक गुड फॉर्च्यून, एक अच्छा समय आएगा शादी के बाद आपकी लाइफ में।
और ये ये शादी आपकी लाइफ में एक आपकी डेस्टिनी का एक हिस्सा पहले से ही आपकी लाइफ में ये पर्सन आने के लिए एक प्री डेस्टिन था। और ओके, हमारे पास है ओके एंजल्स आई विंग्स ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत ही अच्छा। ओके, हमारे पास है स्टार, वाओ। और हमारे पास स्टार कार्ड भी है टैरोट से, और चार्म से भी हमारे पास स्टार है। सो ये पर्सन आपकी दिल की ख्वाहिश होंगे, और आपकी दिल की एक विश कम ट्रू होगी ये मैरिज। ब्यूटीफुल एनर्जी के। और वाओ, हमारे पास है फेरीज, एक एंजल। सो आपकी रिलेशनशिप में बहुत ही ज़्यादा एंजल्स की ब्लेसिंग्स और बहुत ही ज़्यादा एक डीप कनेक्शन होगा। और कि सो मार्क्स, जी हाँ, आप लोगों की एक ये अपने रिलेशनशिप में बहुत ही ज़्यादा कम्युनिकेट करें, एक दूसरे से कुछ भी ना छिपाएं। ये एक मैसेज आ रहा है, एक दूसरे की तरफ बहुत ही ज़्यादा ऑनेस्ट कम्युनिकेशन होना बहुत ही ज़रूरी है। ये भी एक मैसेज आ रहा है आप लोगों के लिए विथ डिसेप्शन एंड ये मार्क्स। सो जी हाँ, यही था आप लोगों के लिए रीडिंग पाइल 3। आई होप दैट द मैसेजेस रेजोनेटेड विथ यू एंड अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगे, अगर आपके साथ रेजोनेट हो, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट होती है, अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगती है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इससे हमारी एनर्जीज़ और भी कनेक्ट होती है, और मैं आपको आगे से और भी ज़्यादा गाइडेंस और भी ज़्यादा मैसेजेस दे पाऊँगी जो आपके लिए एंजल्स की तरफ से हैं। सो जी हाँ, यही था आप लोगों के लिए रीडिंग पाइल 3। आई होप यू ऑल हैव अ ब्यूटिफुल मैरिड लाइफ and I hope you all have a good day. May angels always bless you all. Thank you for watching. I'll see you on my next one.